आसमान में काला धुआं छाया हुआ था। बादल बिना बारिश के ही गरज रहे थे। समय मानो थम सा गया था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई लाल नजर आ रही थी। लाशों का ढेर लगा हुआ था। ये युद्ध का एक दिल दहला देने वाला मंजर था। एक ओर खतरनाक राक्षसों की सेना थी, तो दूसरी ओर सफेद घोड़े पर बैठा एक योद्धा जो चांदी सी चमकती हुई तलवार घुमा रहा था, और उसके पीछे खड़े थे 7 महारथी। अचानक उस योद्धा की तलवार जमीन से टकराई और पृथ्वी 2 हिस्सों में बट गई। और इस आवाज के साथ हांफता हुआ जाग उठा अनंत, जो अपने स्टडी टेबल पर पढ़ते पढ़ते सो गया था। और उसके सामने बैठा था शेष। टेबल पर एक पुरानी सी किताब भी थी। क्या हुआ? सामने बैठे अनंत के दोस्त शेष ने पूछा। यह वही शेष था जो कुछ महीने पहले एक पुराने से बुक स्टोर पर अनंत को मिला था। उसी ने यह पौराणिक किताब अनंत को दी थी और कहा था, इसमें भविष्य की सच्चाई है। सपना देखा, बहुत डरावना था। अंत भयानक होता है अनंत। कैसा अंत? आरंभ से पहले का अंत। तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकते क्या? मुझे ये उलझी हुई बातें समझ नहीं आती। तो चलो सीधी बात करते हैं। वो सफेद घोड़े पर बैठा योद्धा कौन था? विष्णु का 10वां अवतार। कुछ भी, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ कहानियां हैं। वो आ रहा है अनंत, तुम मानो या ना मानो, वो आ रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं जन्म लेता हूँ, और अब वो समय करीब है। मजाक नहीं, ये बातें धार्मिक हैं। इनका रियलिटी से कोई नाता नहीं है। अरे, नॉस्ट्रेडेमस का नाम नहीं सुना? हाँ, वो फेमस फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर जिनकी हर भविष्यवाणी सच होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिटलर, कोविड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी प्रिडिक्शन के साथ ही उन्होंने दुनिया के अंत की कहानी भी बताई है। और जिस हीरो का वो जिक्र कर गए ना, वो हीरो विष्णु के 10वें अवतार जैसा ही है। वाकई? हाँ, नॉस्ट्रेडेमस की बातें मानी जा सकती हैं, तो हमारे पुराणों की क्यों नहीं? और मेरे उस सपने का मतलब? हर रात मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? शेष, ये क्या देख रहा हूं मैं? अंत की तैयारी। कैसा अंत? जागती आंखों से हर बार सच्चाई नजर नहीं आती अनंत। तुम्हें एक बार फिर नींद के आगोश में जाना होगा। शेष के इतना कहते देर न थी कि अनंत सो गया। हमारी इस कहानी में अनंत को कलयुग के डरावने दृश्य नजर आते हैं, और नजर आता है एक योद्धा, एक लड़ाई और भविष्य की एक सच्चाई, जिसका अर्थ उसे शेष बता रहा था। और सबसे बड़ा सवाल तो खुद शेष था। कौन था शेष? कौन थे वो 7 महारथी? कौन था वो योद्धा? कौन था वो राक्षस? और किस किताब की बात हो रही थी? क्या अनंत का सपना सपना नहीं, एक डरावनी हकीकत था? कल्कि, वॉरियर ऑफ कलयुग। अनंत का ये दोस्त शेष कौन था? क्या थी उसकी सच्चाई? शेष का इशारा किस योद्धा की तरफ था? कौन था विष्णु का 10वां अवतार? और कौन था वो कलिराज जिसके आगमन के बाद ही आएगा वो जिसका सबको इंतजार था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। अनंत की आंख खुली तो वो एक जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था। ये सपना था या हकीकत, समझ पाना उसके लिए मुश्किल था। और सामने बैठा हुआ था शेष। अब अनंत को शेष पर शक हो रहा था, उसे डर भी लग रहा था। उसने अपनी कांपती हुई जुबान से पूछा, तुम हो कौन? पहले अपना परिचय दो। मेरा परिचय न हम कालस्य अहमेव कालम। शेष ने संस्कृत में अपना परिचय दिया और अनंत का दिमाग और खराब हो गया। क्या मतलब? मतलब मैं समय में नहीं हूँ, समय मुझ में है। या यूं कहूँ कि समय की सीमा से परे, वक्त की परिभाषा के उस पार, जब पूरी दुनिया शून्य में समा जाती, तब जो बचता है, जो शेष रहता है, वो शेष यानी शेषनाग हूँ मैं। इतना कहते ही अनंत का वो दोस्त 7 फन वाले शेषनाग में बदल गया, और अनंत को ऐसा लगा जैसे वो पूरा जंगल समुद्र में डूब गया हो।
सवालों के भंवर में डूबे हुए अनंत के चेहरे को देखकर शेषनाग ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अनंत शेष के इस भयानक रूप को देखकर डर से कांप रहा था। शेषनाग अनंत का डर भांप सकते थे। वो वापस अपने पुराने रूप में आ गए और अनंत का दोस्त बनकर उसके ठीक सामने खड़े हो गए। अभी अभी चारों ओर जो समुद्र फैला हुआ था, उस समुद्र का पानी छंटने लगा और अनंत को दूर नजर आया हिमालय पर्वत, उस पर खड़े एक योद्धा की परछाई। अनंत ने तुरंत पूछा, ये योद्धा कौन है ये? विष्णोर दशम अवतारम कल्कि कलयुगस्य संहारकः कल्कि। यह विष्णु का दशावतार कली राजा का संहारक कल्कि है। अनंत समझ गया कि जिस कल्कि पुराण को पढ़ने और समझने का वो प्रयास कर रहा था, वो उन सभी घटनाओं को भविष्य की इस दुनिया में सच होते देखने वाला है। अनंत और शेष बंजर रेतीली जमीन पर खड़े थे। चारों ओर सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। दूर एक आंधी सी नजर आ रही थी जो घना अंधेरा बिखेरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अनंत ने पूछा, ये घना अंधेरा जमीन को निगलता जा रहा है, क्या यही कलिराज है? और अगर हाँ, तो कहाँ है कल्कि? 2 कदम आगे बढ़कर उस बढ़ते अंधेरे को निहारते हुए शेष ने जवाब दिया, अभी तो ये कलयुग की शुरुआत है। जब कलिराज अपनी सीमा लांघ देंगे तब आएंगे कल्कि। समझ गया। तो कल्कि को समझने से पहले मुझे कलिराज को समझना होगा। पर तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो? शेष ने एक मुस्कान के साथ मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मैं महाभारत के संजय से लेकर संजय दत्त तक हर किसी के बारे में जानता हूँ। इतना कहते ही शेष ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर उन्होंने सामने की ओर इशारा किया। सामने जो दिख रहा था उसे देखकर अनंत हैरान था। उसे एक अजीब सा परिवार दिखा। चलो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की इस धरती पर पैदा हुए एक परिवार की कहानी सुनाता हूँ, और ये कहानी बेहद खास है। शेष कलयुग के किस परिवार की कहानी अनंत को सुना रहा था? कौन था अधर्म और क्या संबंध था उसका कलिराज से? मिथ्या नाम की कन्या से मृत्यु के जन्म तक की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड। श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा था, और कल की पुराण में कहा गया है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की पीठ से बेहद घिनौने दिखने वाले एक अजीब से इंसान का जन्म हुआ, जिसका नाम था अधर्म। अधर्म को हर उस काम से नफरत थी जिससे धर्म का नाम दिया जाता था। धर्म का पालन करने वाले लोगों को तंग करना अधर्म नाम के इस इंसान का सबसे पसंदीदा काम था। एक बार अधर्म अपने रास्ते पे आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात बिल्ली जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली एक बेहद तेज और चालाक लड़की से हुई, जिसका नाम था मिथ्या। अब अधर्म और मिथ्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जाहिर सी बात है, जो लोग एक जैसे होते हैं वो एक दूसरों को बहुत जल्दी पसंद भी आ जाते हैं। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शादी के बाद इन दोनों का एक बहुत ही ताकतवर बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम इन दोनों ने दंभ रखा। कुछ दिनों बाद अधर्म और मिथ्या ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम था माया। वही माया जिसके चक्कर में पड़कर आज हम सच्चाई भूल जाते हैं। वो माया अधर्म की बेटी है। अब जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये परिवार अधर्म का परिवार था, जिसको धर्म की परिभाषा से ही नफरत थी। तो यहाँ पर भाई बहन जैसे रिश्ते मायने नहीं रखते थे। दंभ और माया, जो कि दरअसल में एक भाई बहन थे, इन्होंने आपस में शादी कर ली और उनसे एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था लोभ। बाद में माया ने एक लड़की को भी जन्मा, जिसका नाम था निकृति। बिल्कुल वैसे ही जैसे वंश परंपरा चली आ रही थी, लोभ और निकृति ने भी आपस में रिश्ता बनाया और लोभ और निकृति के बच्चे को क्रोध कहा गया। क्रोध की शादी इन्हीं के परिवार की एक लड़की हिंसा से हुई। आगे चलकर क्रोध और हिंसा जब आपस में मिले, तब पैदा हुआ कलयुग के इस संसार का सबसे बड़ा राक्षस, संसार का सबसे बड़ा दुश्मन, रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली कली, जिसे हम कलिराज के नाम से भी जानते हैं। कलिराज का शरीर काजल के समान काला था और उसकी आवाज भी बहुत भयानक थी। जाहिर सी बात है, जो लोग गलत करते हैं वो अपनी आवाज ऊंची करके बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि सामने से कोई उन्हें दबा ना पाए। कलिराज ने सोचा कि उन्हें अपनी माया को पूरी पृथ्वी में फैलाना होगा, तो इसके लिए उसे ऐसी चीजों को चुनना पड़ेगा जिसमें वो खुद का अंश छोड़ सके, और वो चीजें जब लोगों के संपर्क में आएंगी तो अपने आप ही कलिराज की माया उनके अंदर फैलती जाएगी। तब कलयुग के राक्षस कलिराज ने जुआ, शराब, पाप से कमाया हुआ सोना और स्त्री यानी कि महिलाओं पर अपनी माया का जाल फेंक दिया। अब यहाँ पर जो महिलाएं और लड़कियां ये शो इस वक्त सुन रही हैं, वो इस बात को सुनकर नाराज बिल्कुल ना हो। यहाँ उन महिलाओं की बात की गई है जो गलत काम करती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि
कलिराज एक आदमी था तो उसने गलत काम करने वाली स्त्रियों को चुना। इसके बाद अब चलिए कलिराज के परिवार की आगे की कहानी सुनते हैं। कलिराज ने दुरुक्ति नाम की एक लड़की से शादी की। आगे चलकर दुरुक्ति ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक था लड़का जिसका नाम था भयानक और एक थी लड़की जिसका नाम था मृत्यु। मृत्यु ने भी आगे शादी की और मृत्यु का बेटा नीराय कहलाया। नीराय ने यात्रा से शादी की और ऐसे कलिराज का परिवार बढ़ता चला गया। फिर इसके परिवार में हजारों बच्चे पैदा हुए जो कलिराज की ही तरह बिल्कुल दुष्ट थे। धर्म को न तो मानने वाले थे और पूरी दुनिया में अधर्म का प्रचार करने वाले थे। उन्हें पूजा पाठ, धर्म, संस्कार, नीति, वेद, पुराण, हर चीज से नफरत थी। वो सभी सिर्फ इस पूरी दुनिया को धीरे धीरे विनाश के कगार में ले जाना चाहते थे। इतना कहकर शेषनाग मौन हो गए। आप ही की तरह अनंत भी ये कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी फैंटेसी स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनते हुए एक इमेजिनेशन की तरह बड़े से पर्दे पर ध्यान से देख भी रहा है और मानो उसका समय बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ये कहानी काल्पनिक ही लग रही थी। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में भी आ रहे हैं तो अपने इन ख्यालों को उंगली दिखाकर कुछ देर के लिए शांत रहने को कहिए। शेषनाग ने यह कहानी जो सुनाई वो कलिराज की सच्चाई की मात्र एक झलक है। कलिराज की असली सच्चाई, कलयुग के राक्षस का असली चेहरा अभी आपके सामने आया ही नहीं है, और जब वो आएगा तो आप सोचते सोचते मजबूर हो जाएंगे कि आपने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। आपने कलिराज की ऐसी कल्पना तो की ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, क्या आपने असुर सीरीज देखी है? मुझे विश्वास है जरूर देखी होगी और आखिर तक आप इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए होंगे कि कली आखिर कौन था। पर यहाँ तो कहानी उससे भी ज्यादा विचित्र है। इसलिए कलयुग के सबसे बड़े राक्षस को समझने के लिए इस शो को बहुत ध्यान से और आखिर तक सुनना बेहद जरूरी है। अनंत ने भी नाराज होते हुए पूछा। ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने मुझे कलिराज की सच्चाई की एक छोटी सी झलक दिखाई है, पर कलिराज है कहाँ? आगे कुछ बताओगे? शेष ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना तो तुम समझ गए होगे कि कृष्ण के जाते ही कलिराज आ चुका है। अब वो कहाँ छिपा बैठा है उसे ढूंढने का काम कल्कि का है, तो हमें कल्कि की तलाश में निकलना होगा। कौन है ब्रह्म क्षत्रिय? किससे होगी आगे शेष और अनंत की मुलाकात? और कैसे बुलाएंगे वो कल्कि को अपने पास? वो 12 फीट ऊंचा शख्स कौन था? कौन ले गया अनंत और शेष को फ्यूचर की अनोखी दुनिया में? आज से 4 लाख साल बाद वो दुनिया अनंत को कैसी दिखेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड।